हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 5 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 5 क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसे दिखाने के लिए और स्टेट के प्रयोग का वर्णन करें। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। इसका आंसर है और स्टेट का प्रयोग। इस प्रयोग को एक करने के लिए एक चालक तार ए बी को उत्तर दक्षिण दिशा में तान दिया जाता है। तार के ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई NS रख दिया जाता है। जब तार से कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, तब सुई पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित रहती है। फिर जब तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब सुई विक्षेपित होकर लगभग तार के लंबवत हो जाती है। तार से होकर प्रवाहित प्रवाहित धारा की दिशा को उल्टा कर देने पर भी सुई का विक्षेपण तार के लंबवत हो जाता है, पर इस बार सुई के ध्रुव की स्थिति पहली बार की स्थिति की अपेक्षा विपरीत रहती है। धारा की दिशा को समान रखते हुए जब तार को क्रमशः सुई के ऊपर और नीचे रखकर प्रयोग को दोहराया जाता है, तो सुई विपरीत दिशा में विपेक्षित होती है। इस चित्र आप भारतीय भवन पुस्तक के पृष्ठ संख्या 96 में चित्र 5.4 को देखकर बना लें। जो चित्र दिया गया है पेज नंबर 96 में 5.4, उस चित्र में जो छापा गया है वही को इस क्वेश्चन में छापना है, तो आप छाप लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आता और स्टेट के प्रयोग से ये पूरी तरह स्पष्ट होता है कि धारावाही तार अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्योंकि जैसे हम धारावाही तार की धारा की दिशा परिवर्तन करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी बदलाव आता है, और यही बदलाव चुंबकीय सुई के विक्षेपण के रूप में देखने को मिलता है। धारा की दिशा बदलने के साथ चुंबकीय सुई की दिशा भी बदलती है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन हो रहा, धारावाही सीधे तार के कारण चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तर प्रयोग, एक मोटे और एक लंबे तांबे की धारावाही तार AB को एक क्षैतिज गते के टुकड़े से होकर ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित करते हैं। तार के सिरे A को बैटरी के धन ध्रुव से तथा सिरे B को B स्विच से तार के B सिरे को एक स्विच से होकर ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं और तार में धारा प्रवाहित करते हैं। अब देखते हैं धारा प्रवाहित करने के बाद क्या होता है। तो धारा प्रवाहित करने के बाद अब एक कंपास सुई को गते पर रखते हैं। सुई की दिशा उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। एक पेंसिल की नोक से सुई के उत्तरी ध्रुव के स्थान को चिन्हित करते हैं। सुई के गते पर इस तरह सरकाते हैं कि उसका दक्षिण ध्रुव वह स्थान ले ले जहां पर पहले उत्तर ध्रुव था। अब फिर उत्तर ध्रुव के साथ को चिन्हित करते हैं। इस प्रकार से प्राप्त बिंदु को मिलाने पर संकेंद्रित वृत्त का प्रतिरूप या पैटर्न मिलता है। इसका चित्र आप भारतीय भवन पुस्तक की पृष्ठ संख्या 96 के 5.6 चित्र को देख सकते हैं। उसी प्रकार धारा की दिशा को विपरीत कर देने पर वही संकेंद्रित वृत्त के प्रतिरूप या पैटर्न मिलता है। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करने के लिए हम मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करेंगे। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम देख लेते हैं क्या है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि धारावाही
धारावाही सीधे तार को दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। प्रयोग: तांबे के एक मोटे तार लेकर उसे वृत्ताकार रूप में मोड़ दें। तांबे की तार लेकर उसको वृत्ताकार रूप में मोड़ दें। एक गत्ते के टुकड़े को क्षैतिज रूप में व्यवस्थित करते हैं और गत्ते के टुकड़े में 2 छेद कर उसमें वृत्ताकार तार को इस प्रकार पार करते हैं कि तार का आधा वृत्त गत्ते के ऊपर और आधा नीचे हो। तार के खुले सिरे को एक बैटरी तथा एक स्विच से जोड़ देते हैं। गत्ते के पूरे टुकड़े पर कुछ लौह चूर्ण छिड़क देते हैं। इसका चित्र आप भारतीय वन पुस्तक की पृष्ठ संख्या 96 में चित्र 5.8 को देख कर बना लें। चित्र यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, जो भारतीय वन की पुस्तक में मिल जाएगा। आप यहाँ पे दिया गया कहाँ मिलेगा से। और आगे बढ़ते हैं। अब स्विच को बंद कर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और गत्ते के टुकड़े को धीरे धीरे थपथपाते हैं। लौह चूर्ण दोनों ओर के चारों ओर संकेती वृत्त में व्यवस्थित हो जाती है। इसमें वृत्तीय लूप में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न पता चलता है, जहां धारा गत्ते के भीतर जाती है तथा जहां गत्ते के बाहर आती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बताया गया है, उनके चारों ओर कुछ दूर तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का प्रतिरूप वृत्ताकार होता है, किंतु धारा से दूर हटने पर क्षेत्र रेखा के प्रतिरूप वृत्तीय से विचलित हो जाता है। धारा के केंद्र पर तथा केंद्र के निकट और उसके दोनों ओर क्षेत्र रेखाओं के प्रतिरूप लगभग सरल रेखीय होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका के दो चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करें। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। जब धारावाही परिनालिका से धारा प्रवाहित की जाती है, तब परिनालिका के भीतर तथा उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण एवं दिशा लगभग नियत रहता है और इसकी दिशा परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त की जा सकती है। यदि परिनालिका को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि उंगलियां धारा की दिशा में हो, तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसका चित्र आप भारतीय वन पुस्तक के पृष्ठ संख्या 97 को 5.9 को देखकर बना लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे और थोड़ा सा बताया गया है। धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करता है। परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा दक्षिण ध्रुव हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, विद्युत चुंबक की रचना सचित्र वर्णन करें। विद्युत चुंबक की रचना सचित्र वर्णन करें। इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। विद्युत चुंबक प्रायः एक नरम लोहे के छड़ को परिनालिका के में रखकर बनाया जाता है। नरम लोहे को आसानी से चुंबकित तथा और विचुंबित किया जा सकता है। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है, तब परिनालिका में चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है। इससे नरम लोहे की छड़ शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। जब धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है, तब नरम लोहा अपना चुंबकत्व खो देता है। परिनालिका में इस प्रकार से रखे गए छड़ को क्रोड कहा जाता है। क्रोड धारा के कारण चुंबक
बन जाता है। इसका चित्र आप भारतीय वन पुस्तक के पृष्ठ संख्या 97 में 5.10 5.10 को देखकर बना सकते हैं। वहाँ पे